नमस्कार दोस्तों, गार्डनर वार्डनर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लेमन को कटिंग से ग्रो करते हैं, यानी कलम से कैसे हम नींबू को उगा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कटिंग से लगाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम कटिंग से लगाते हैं। तो अगर बात करें नींबू की, तो नींबू का पौधा ऐसा है कि सीड से ग्रो करने में पहले तो सीड से ग्रो आसानी से होता नहीं है। अगर हो जाता है तो मुख्य समस्या ये आती है कि जो सीड से जो पौधा उगाया है उसमें फल लगने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं, कई बार 7 साल लग जाते हैं और कई बार फल आते ही नहीं है, और आते हैं तो गुणवत्ता खराब आती है। इसलिए अगर हम कटिंग से यानी कलम से लगाएं तो उसका क्या फायदा होगा। एक तो हमें पता रहेगा कि इसका पेरेंट प्लांट कौन सा है, मतलब किस पौधे से लिया गया है। इससे हमें गुणवत्ता का भी पता रहेगा कि पौधे की गुणवत्ता कैसी है, तो हमें ये पता रहेगा, हमें अश्योरिटी रहेगी कि कैसे इसके फल आएंगे। और दूसरा ये है कि कटिंग से लगाने के बाद जो फल आएंगे वो 1 से 1.5 साल, मतलब जब हम कटिंग लगाएंगे उससे नेक्स्ट ईयर हमें फ्रूटिंग देना चालू कर देगा। दूसरा लाभ क्या है कि जो हम बीज से पौधा लगाते हैं वो वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा करता है, मतलब ग्रोथ उसकी ज्यादा फैलेगा ज्यादा, तो उसमें काट छाट में भी ज्यादा समय लगता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और फलों के लिए भी कम शाखाएं रहती है। और जो कटिंग से लगाते हैं उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के अलावा जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है जिसमें फल लगते हैं वो वृद्धि अधिक होती है। तो नेक्स्ट ईयर से ही फल लगने लग जाते हैं और ज्यादा फल लगते हैं बजाय इसके कि जो बीज से पौधा तैयार कर रहे हैं। दूसरा ये लाभ है तो कलम कटिंग से या ग्राफ्टेड पौधे तैयार करते हैं। तो देखिए कैसे हम तैयार करते हैं, कलम से पौधे कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, और उसका साथ में रिजल्ट भी देखेंगे कि कैसे हम 45 दिन का रिजल्ट देखेंगे कि कैसे हम पौधे को कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम कटिंग से नींबू का पौधा ग्रो करते हैं, और आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, नींबू की कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें कलम का चुनाव करना होगा। तो कलम का चुनाव करने के लिए हमारे पास पेंसिल साइज की थिकनेस वाली कलम होनी चाहिए, जिनकी थिकनेस यानी मोटाई पेंसिल के समान हो। जैसे ये कलम आपको दिखाई दे रही है, पेंसिल के समान मोटाई हो, और कम से कम 6 से 8 महीने पुरानी, यानी 8 से 9 महीने पुरानी कलम हम ले सकते हैं। उससे ये नई सीजन की कलम है जो इसी सीजन में आई है वो काम में नहीं लेंगे, यानी पिछले सीजन की कलम इसमें काम में लेंगे। और ये कलम काट के हमने पानी में रख ली है, इनको हम लगाने के लिए काम में लेंगे। तो इनको साइड में रखते हैं, और जो पॉट मिक्सचर लिया है, जो मिक्सचर है उसमें 50% रेत ली है और 50% गार्डन सॉइल ली है, और उसको इसमें कलम लगाएंगे। और रूटिंग के लिए हमने एलोवेरा जेल का प्रयोग किया है। एलोवेरा जेल में हम इनको लगाकर रोपाई कर देंगे। और जो कलम को हमेशा लगाते समय ये बात ध्यान रखें कि जो नीचे का हिस्सा है कलम का वो नीचे रहे और ऊपर का हिस्सा हमेशा ऊपर रहे। और जो नीचे का हिस्सा है उस जो कटान करेंगे, कट लगाएंगे, वो नीचे का हिस्सा तिरछा कट लगाएंगे, जो नीचे 45 डिग्री यानी 45 डिग्री के एंगल पर तिरछा कटान लगाएंगे, जिससे क्या होगा, अपनी जड़ें ज़्यादा निकलेंगी। रूट एक्सपोजर के लिए ज़्यादा अपने को सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम कलम को लगाएंगे। कलम चुनाव करते समय हमेशा मोटाई का ध्यान रखें। पेंसिल साइज की थिकनेस होनी चाहिए, उससे कम ज़्यादा 19-20 ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा मोटी और ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम एक एक कलम को जो अपनी एलोवेरा जेल है उसमें अच्छी तरह से भिगोकर रोपाई करेंगे। इस प्रकार से कलम को जो साइड के जो अपने कट लगाया है 45 डिग्री का एंगल का जो कटान लगाया, उसके साइड की कुछ छाल भी हम चाकू की सहायता से स्क्रैचिंग कर देते हैं। स्क्रैच करने से क्या होगा, यहाँ पर जड़ें निकलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी लकड़ी की सहायता से हम नीचे मिट्टी में छेद करके फिर इनको लगाते हैं। इस प्रकार एक एक कलम को लगा के हम सारी कलम लगा देंगे। और लगाने के बाद ध्यान रखें कि इनको छाया में यानी छायादार स्थान पर रखना चाहिए। स्थान का ऐसा चुनाव करें जहाँ पर छाया हो, लेकिन जो लाइट है, प्रकाश है, वो हमेशा होना चाहिए। दिन के समय में प्रकाश होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो अंधेरे वाले स्थान पे रख दें इनको। तो छाया वाले स्थान का चुनाव कर वहाँ रख दे, और सीधी डायरेक्ट सनलाइट
नहीं लगनी चाहिए, यानी सीधी सूर्य की धूप इन पर नहीं पड़नी चाहिए। इस प्रकार सारी कलम लगाकर हम क्या कर देंगे, इनमें पानी दे देंगे। और इनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पॉलीथीन की थैली आती है, पॉलीथीन की थैली से इनको ढक कर रखते हैं और बीच बीच में चेक करते रहते हैं। क्योंकि अगर जो बरसात के सीज़न में है, इनकी कलम लगाने का बढ़िया समय बरसात का सीज़न और फरवरी का समय रहता है। तो बरसात के सीज़न में फंगस का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको ढक के रखते हैं और बीच बीच में चेक करते रहते हैं। तो दोस्तों ये आज 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। इसमें देखते हैं हम कैसे हमारी कलम ग्रोथ कर रही है। तो इसमें आपको दिखाई देगा, इस जो शाखा है, ये शाखा दिख रही है, इसमें एक कलिका निकली है, इसमें कुछ पत्तियां निकली है। तो 10 दिन बाद पत्तियां निकलना शुरू हुई है, तो हमारी कलम है जो सक्सेस कर रही है। तो इसकी जो पॉलीथीन थी वो हमने निकाल कर रख दी है और वापस अब चेक करने के बाद इसमें कुछ कलम में अगर फंगस भी लग सकती है। बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में फंगस का प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो इसको वापस ढक कर रख देंगे और बीच बीच में जो पॉलीथीन से कवर किया है वो वापस ढक के रख देंगे, जिससे क्या होगा, इसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मिलता रहेगा। तो 10 दिन के बाद अपने कलम निकलना शुरू हो गई है, इस पर पत्तियां निकलना शुरू हो गई है। तो आगे चेक करते हैं अगले रिजल्ट क्या रहते हैं। तो दोस्तों ये पूरे 30 दिन के बाद का रिजल्ट है। तो देखते हैं हमारी जो कलम लगाई थी वो कैसे ग्रोथ कर रही है। इसमें अच्छी तरह से शाखाएं ग्रोथ कर रही है। ये पॉलीथीन हमने हटा दी है जो हमने कवर की थी। तो ये आप देख सकते हैं कैसे अपनी जो कलम है वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है। इसमें हर कलम से कुछ ना कुछ छोटी छोटी शाखाएं निकल रही है। ये साइड में आप देखेंगे कुछ कलम तो बहुत अच्छी तरह से बड़ी बड़ी ग्रोथ कर गई है, कुछ में छोटी छोटी अभी भी बडिंग हो रही है, पत्तियां निकल रही है, शाखाएं निकल रही है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें देखो छोटी छोटी आपको शाखाएं दिखाई दे रही है, जो पत्तियां हैं वो दिखाई दे रही है, बडिंग हो रही है। इसमें ये कलम है, इसमें ऊपर से बडिंग हो रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ घुमाकर देखते हैं तो इसमें आपको ऊपर की तरफ बडिंग दिख रही होगी, बड दिख रही होगी, छोटी सी पत्तियां निकल रही है, छोटी छोटी पत्तियां। ये कैमरे में आपको साफ नहीं दिखाई दे रही। ये एक नीचे की तरफ इसमें कलम निकल रही है, शाखा निकल रही है कलम में नीचे की तरफ। उसके अलावा इसके साइड में आपको दिख रही है ये नई ग्रोथ हो रही है। इस प्रकार लगभग हमने 7 कलम लगाई थी और 7 में से 2 हमारी ख़राब हो गई। एक को हमने पहले निकाल कर फेंक दिया था और दूसरी हमारी सूख गई है, जिसको हम अब निकाल देंगे। जो कलम सूख जाए उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। ये सूखने के बाद इसको आसानी आप निकाल कर फेंक सकते हो, क्योंकि ये लगी लगी अपने क्या कर सकती है, फंगस फैला सकती है दूसरे प्लांट्स में, तो दूसरी कलम मरने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो सूख जाए उसको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। ऐसे फेंकते हैं हम। तो इसमें लगभग 7 कलम लगाई थी हमने, उनमें से 5 कलम सक्सेसफुली ग्रोथ कर गई है। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कलम से पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इसको पॉलीथीन से वापस कवर कर देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कहीं फंगस तो ग्रोथ नहीं कर रही, और छायादार स्थान पर रखेंगे। धन्यवाद।